नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम जो बता रहे हैं वह यह है कि विवाह कब होगा। इंसान चाहता है उसका विवाह, तो हम जैसे व्यक्ति के आज हाथ की चर्चा करेंगे। वो हाथ है एक 27 साल के युवक का, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है। उसका प्रश्न यह है कि मेरा विवाह कब होगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी। आइए चर्चा करते हैं उनके हाथ के विश्लेषण की। देखिए, ये है इनका राइट हैंड, ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हम देखते हैं पत्नी के लिए भी, और जन्म की स्थिति अगर बोलें तो जन्म की स्थिति। चर्चा है विवाह की कि विवाह कब होगा और कैसा रहेगा, क्या लव मैरिज होगी या नहीं होगी। देखिएगा, आपको ये हथेली दिख रही है। हथेली अगर आपको दिख रही है तो ये वर्गाकार हथेली यहाँ पर कहलाती है। अंगुलियाँ भी एकदम सीधी वर्गाकार हैं। तो वर्गाकार हथेली और वर्गाकार अंगुलियों में एक विशेषता रहती है कि यह लोग इमोशनल नहीं होते। तो यहाँ पर लव मैरिज वाली बात कम दिखाई देती है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के क्षेत्र में झुकी हुई है। इसका मतलब कि वो जन्म में बोलता है व्यक्ति इमोशनल होगा। अब हम विवाह के लिए अगर देखते हैं, सबसे पहले हम तर्जनी देखते हैं। तर्जनी अनामिका के लगभग बराबर है, यानी व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर कनिष्का अंगुली को देखते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद का अच्छा या बुरा सोचने वाला होगा। अब यहाँ पर कनिष्का, ये तर्जनी जो है लंबी तो है, लेकिन यहाँ पर एक धब्बा आ रहा है। गुरु क्षेत्र पर धब्बा विवाह में बाधा या विवाह में खराबी बता सकता है। लेकिन ये हाथ है जन्म का, पत्नी का भी। अगर हम विवाह के लिए देखें दूसरी चीज़, तो यहाँ आपको दिख रही हैं 3 लाइनें, एक गहरी एक हल्की, ये बीच वाली बड़ी। बीच वाली जो है मिड में है। अब व्यक्ति का प्रश्न है कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो जन्म में देखिएगा, यहाँ से हम देखते हैं जब हमारे पास कोई साझेदार जुड़ेगा तो हमारी स्थिति यहाँ होगी। यहाँ पर आपको एक लाइन इस तरह की नज़र आ रही है, लेकिन आप देखें इधर से आती हुई इस लाइन ने इसको काट दिया। अर्थात कि आपसे कोई व्यक्ति जुड़ रहा था, बदनामी थी, इसलिए इस लाइन ने आकर के, ये माता की जगह है, माता के क्षेत्र में आकर के चंद्रमा से आती हुई लाइन ने उसको काट दिया। माता के कारण प्रेम में हानि दिखाई देती है। फिर दूसरी एक रेखा जुड़ी यहाँ से, यह बताता है कि हमारी मस्तिष्क रेखा से जब जीवन रेखा की कोई शाखा जुड़ रही है, उस टाइम पे हमारे जीवन में कोई साझेदार आने के चांस बनते हैं। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा से जोड़ रही है, जोड़नी चाहिए भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा बहुत ऊंचाई से स्टार्ट हो रही है, सूर्य क्षेत्र में जाने के लिए बोलती है। अब इन लोगों का जीवन वैसे भी थोड़ा सा संघर्ष वाला रहता है। धनाढ्य व्यक्ति है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम आपको देखें, दिखाते हैं, तो ये भाग्य रेखा से लाइन जोड़ रही है, इस पर भी इसी तरह का चिन्ह आ रहा है। इसका मतलब अगर आपके परिवार के अंदर से भी कोई शादी होती है रिश्तेदारों में, तब भी आपके लिए वह व्यक्ति थोड़ा सा बदनामी लेके आएगा, यानी वो विवाह उत्तम नहीं दिखाई देता। बाहर से अगर प्रेम विवाह करते हैं, वो अभी रुक गई है। इसका मतलब माता की तरफ से थोड़ी सी विवाह में दिक्कत आ रही है। अब इनका राइट हैंड देखते हैं कि राइट स्थिति में क्या सुधार हो गया, जब हम बता सकते हैं इनका विवाह कैसा रहेगा और कौन सी एज में होगा। चर्चा करते हैं इन्हीं के राइट हैंड की। देखिएगा, ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड में सबसे पहले हम अगर विवाह या परिवार की बात करते हैं, यह अंगूठे का साइन देखना बहुत ज़रूरी है, जो सीधा है उत्तम है। अब हम गुरु की अंगुली पर आते हैं। अब देखें, व्यक्ति रिस्क लेने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि तर्जनी अंगुली छोटी दिखाई दे रही है। किससे? अनामिका से। यहाँ पर व्यक्ति को बोलता है कि यह रिस्क उठा सकता है। लेकिन एक दूसरी बात है कि इस अंगुली पर इस तरह का चक्र भी दे रखा है, और बहुत गौर से अगर यहाँ देखें तो गुरु क्षेत्र के नीचे आधा अधूरा था, इसको हम कहते हैं गुरु मुद्रिका। गुरु मुद्रिका जब आ जाती है तो गुरु में जो भी कमी होती है क्षेत्र में, वह कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाती है। दूसरा, एक फिश जैसा साइन
हालांकि स्पष्ट फेस नहीं है, इस तरह का गुरु के क्षेत्र में बना हुआ है। वह बोलता है आप रिस्क उठा सकते हैं, आपने सोचा लेकिन आप उठाएंगे नहीं, कारण क्योंकि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कनिष्का अंगुली जो समझ सूझ देती है वह बड़ी हो रही है, और यह अंगुली जो होती है माता, भूमि, भवन, वाहन, इसका प्रभाव बताती है। माता का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब आप लव मैरिज नहीं करेंगे। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि विवाह क्या सही रहेगा, तो हमने कहा देखिएगा लेफ्ट में आपने देखा 3 लाइनें थी, यहाँ पर 1 लाइन है, एक का मतलब विवाह एक ही दिखाई दे रहा है। अब वो बोलता है कि देखिए ये है आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा यहाँ तक गई, इस लाइन को ये लाइन काट रही हैं। जब इस तरह की लाइनें काटती हैं कोई खड़ी रेखा, तो इसका मतलब है आपके ऊपर झूठा आरोप या फिर लिटिगेशन लग सकता है, विशेष ध्यान रखें। अब वो बोलता है कि अगर हम यहाँ से देखें इस स्थिति को, तो ये यहाँ से इस तरह से बंद है। लेट करें आप विवाह, क्योंकि विवाह की जो रेखा है वह 28-29 से बाद जा रही है। अगर 28-29 से पहले आपने विवाह किया तो यहाँ पर एक साइन इस तरह का बना हुआ है, ये रेखा इस बदनामी वाले साइन से जुड़ जाएगी। तो 28 से पहले अगर यहाँ पर प्रेम विवाह करें तो वो कहीं ना कहीं अपने को विशेष हानि दे देगा। यहाँ से ये लाइनें जा रही हैं जो कि हमारी जीवन रेखा को काट रही हैं। परिवार की तरफ से विशेष बाधा आ जाएगी। परिवार यानी माता पिता भाई बहन को वह विवाह मान्य नहीं होगा। अब हम बोलते हैं कि जब 28 के बाद लाइन जोड़ रही है तो स्पष्ट ये आ रही है विवाह रेखा हमारे साथ कोई पार्टनर जुड़ेगा। 30-31 पर ये रेखा घूम करके वापस इधर आ रही है। इसका मतलब है जब विवाह होगा तब आपको अपने परिवार को, यानी कि विवाह होते ही या विवाह के 1-2 साल बाद अपने परिवार से अलग हटना पड़ेगा, यह यहाँ पर बोलता है। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर आप नहीं हटते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे हमारे को झूठे आरोप या पारिवारिक चिंताएं दे करके हमारे वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पष्ट विवाह रेखा है, सही है। हृदय रेखा कोई टूट फूट नहीं है, वह भी सही है। परिवार से व्यक्ति अलग हो जाएगा और ये यहाँ पर इनका विवाह उत्तम रहेगा। तो इस तरह देखा जाता है कि विवाह कौन से क्षेत्र में, कौन सी आयु में होगा और उसके लिए हम क्या करें। अब देखिएगा विशेष जो ध्यान देने वाली बात है उपाय की, कि अगर यहाँ पर वो बोल रहा है शादी हम 28 से पहले करते हैं तो हमको क्या परेशानी होगी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेफ़्ट में आपने एक छोटी रेखा, एक बड़ी, उससे छोटी, 3 लाइनें देखी। इसका मतलब है विवाह में वो 3 बताता है जबकि कर्म में 1। तो इसके लिए उपाय सबसे पहले शास्त्रों में भी कहा गया है, एक लड़के का होता है अर्क विवाह, आंकड़े की गुड़िया बनती है, उसको हम कहते हैं अर्क विवाह। वह अवश्य करवाना चाहिए, उसके बाद इनको विवाह करना चाहिए। तो ये था इनके उपाय। तर्जनी अंगुली पे ये अगर पुखराज पहन लेते हैं इनके लिए उत्तम रहेगा। बहुत अच्छा हाथ है, कोई खराबी नहीं है, जीवन में परेशानी कम आएंगी। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह आपके हाथ का विश्लेषण किया जाए, आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9530186516 यह हमारे नंबर हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।